नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के सोपान और उसके उद्देश्य। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। हम यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के महत्व की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। मूल्यांकन की परिभाषा। क्विलिन और हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी छात्रों के व्यवहार में विद्यालय के द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया उस विषय में और उसकी संकलन, उसकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है, वही उसका मूल्यांकन है। एमएन डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करते हैं कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम है। यानी हमने जो पढ़ाया है उसका उद्देश्य क्या था और वो विद्यार्थी ने उस उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक की, वही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के उद्देश्य यद्यपि मापन और मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना में इसके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को हम इस प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं कि ज्ञान की जांच और उसके विकास की जानकारी। विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे उसका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि इसकी जानकारी करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। अधिगम की प्रेरणा। मापन और मूल्यांकन के द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, यानी अधिगम की प्रेरणा दी जाती है इसके द्वारा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। मापन और मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है जिससे उसके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। निदान। मापन और मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार। मापन और मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार भी करना होता है। चयन। मापन मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्यपुस्तकों और आवश्यकताओं व योग्यतानुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करना भी होता है। शिक्षक सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जाँच करते हुए उसमें सुधार किया जाता है। वर्गीकरण। छात्रों को मापन और मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत और खराब के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा छात्र किस श्रेणी का है, अच्छा है, औसत है या खराब है। निर्देशन। मापन और मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को व्यवसाय, उसके आगे की शिक्षा के लिए हम उनको निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। प्रमाण पत्र। मापन और मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षा के अध्ययन के उपरांत उसको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। मानकों का निर्धारण। मापन और मूल्यांकन की सहायता से ही परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, इसके इतने परसेंटेज हैं, ये ग्रेड हैं, ये प्लस ग्रेड हैं, बी प्लस ग्रेड हैं, इस प्रकार के मानक का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन के सोपान। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है जिसमें सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस लिए पढ़ा रहे हैं, उन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर अधिगम क्रियाओं का आयोजन। हम शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं, शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करते हैं और उनमें व्यवहार परिवर्तन करते हैं। यानी हम शिक्षण बिंदु, कौन सा बिंदु पढ़ाना है, उसके बाद उसको पढ़ाते हैं, अधिगम करवाते हैं और फिर उसके व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार हुआ है वो देखते हैं। मूल्यांकन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की जाँच के लिए कि उनमें जो हमने अपेक्षित जो व्यवहार परिवर्तन था वो हुआ या नहीं, इसके लिए जांच के लिए उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन करते हैं और मापक उपकरणों का प्रशासन और अंकन करते हैं। प्राप्तांकों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग करते हैं। पृष्ठपोषण और उपचारात्मक कार्यक्रम होता है और उपयुक्त अभिलेख तथा उसकी व्याख्या होती है। मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया में संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों, समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। इससे उसमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तथा साथ ही
उनकी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा दे। जैसे आपके फर्स्ट टेस्ट में कम आए तो आप सेकंड टेस्ट के लिए, थर्ड टेस्ट के लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे, या नेक्स्ट जो वीकली जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे, तो उसके लिए उसकी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है। मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकगण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते हैं। मूल्यांकन के सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, और मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र और अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, और मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार भी किया जाता है। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये कुछ मूल्यांकन के अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन का महत्व आदि हमने देखे। थैंक यू।